Hey everyone, this is Harshit and welcome back to Unfiltered Sundays. So आज की वीडियो में we'll discuss about the negative evaluation theory. So ये जितनी भी थ्योरीज हैं, ये सिंड्रोम्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, ये सिर्फ कुछ फैंसी नेम्स हैं given to those experiences जो हम में से काफी लोग ऑलरेडी फेस कर चुके हैं. बस तब ये नहीं पता था that these feelings are common and have a much wider audience. So ऐसे ही there is another topic which is called negative evaluation theory. But उसे डिस्कस करने से पहले I want to share a small story. So जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, I was taking a session on coding. कुछ 35 to 40 स्टूडेंट्स थे जो वो सेशन अटेंड करने आए थे एंड 1 घंटे का सेशन था. सो एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने बोला कि अगर किसी को कोई डाउट है या फिर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है. उनमें से कुछ बच्चे थे जिनको कुछ डाउट्स थे, उन्होंने वो डाउट्स पूछ लिए, मैंने वो रिजॉल्व कर दिए एंड द सेशन गॉट ओवर. सो जब सब बच्चे जाने लगे तो उनमें से एक बच्चा मेरे पास आया एंड ही आस्क्ड मी हिज डाउट एंड दैट वाज अ जेन्युइनली गुड डाउट. मतलब मैं सरप्राइज था कि बाकी किसी बच्चे ने क्यों नहीं पूछा है. सो आई रिजॉल्व दैट डाउट बट देन आई आस्क्ड कि अरे तूने क्लास में क्यों नहीं पूछा. क्लास में पूछता तो बाकी बच्चों को भी और क्लैरिटी हो जाती इस कॉन्सेप्ट में. एंड देन ही सेड कि भैया क्लास में पूछने में हेजिटेशन से होती है. एंड दिस मेड मी रियलाइज कि ये वाली हेजिटेशन तो काफी कॉमन है. कभी भी किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में उठ के क्वेश्चन पूछना हो तो ये डर तो लगता ही है कि अगर मेरा डाउट बेकार हुआ तो क्या होगा. सब लोग यही सोचेंगे कि इसे तो कुछ आता नहीं है. टीचर तक ये बोल देगा कि यार तुम तो बड़ी बेवकूफ हो. तो इस केस में मोस्टली लोग यही होप करते हैं कि कोई दूसरा बंदा उनका डाउट पूछ ले, और अगर कोई नहीं पूछता तो उनका डाउट ही अनरिजॉल्व रह जाता है. एंड दिस नेगेटिव इवैल्यूएशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली. सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट people may be hesitant to engage in certain behaviors, such as asking questions, because they feel that they will be negatively evaluated by others. And अगर कोई socially ज़्यादा active है और मे बी उस पर social pressure ज़्यादा है, then ये theory और prominent हो जाती है. So अगर मैं scientific terms में बात करूँ तो इस negative evaluation concept की वजह से हमारी body एक hormone release करती है, which is called cortisol. And एक बार ये cortisol release हो गया तो ये हमारी पूरी body में travel करता है and is a major factor for increase in stress and anxiety levels. So अब हमने negative evaluation theory को तो जान लिया, but इसका solution क्या है? How to deal with this negative evaluation theory? So अगर आपको प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी तो आप क्वेश्चन ही मत पूछो. सोशल प्रेशर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी. बट इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन यू कैन थिंक ऑफ द वर्स्ट आउटकम. ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, कोई ये सोच लेगा कि आपको कुछ नहीं आता, टीचर्स बोलेंगे आप बेवकूफ हो, सो व्हाट, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना. बट आई नो ये सोल्यूशन ज्यादा हेल्प नहीं करता. सबको ये सारी बातें पता ही होती हैं बट फिर भी इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आती है. सो इन द अपकमिंग वीडियो आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्ड स्टेप्स ऑफ हाउ I solve this negative evaluation concept. And I would also like to hear that if you have faced this negative evaluation concept in your life or not. And if you have, then what methods do you use to fight this concept? Do let me know in the comments down below. This is Harshit and I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care everyone and have a great week. If I keep on fighting